computer application in business. Computer is an advanced electronic machine. It can process both numerical and non-numerical arithmetic and logical calculations. इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली फोकस है हमारा कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है 1 2 3 जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। नॉन न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है जिनको हम न्यूमेरिकली इनपुट ना कर सकें लेकिन स्टिल वो डेटा मौजूद हो, जैसे ABC हो और किसी जिस लैंग्वेज का हम कोई मीनिंग निकाल सकें, वो सारा का सारा डेटा इधर इकट्ठा हो जाता है, उसको प्रोसेस भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। ये अब बिजनेस के अंदर कंप्यूटर के यूज से पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज पहले तो सबसे पहले बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल काफी सारे काम कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द सेम गोल। और वो कमर्शियल भी होती है, वो इंडस्ट्रियल भी होती है, या प्रोफेशनल एक्टिविटीज। प्रोफेशनल एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, जैसे बार्बर शॉप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, या सर्विस के अंदर आपके लॉयर्स भी हो सकते हैं, आपके डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज में आ जाएंगी। इंडस्ट्रियल के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी की सारी आ जाएगी। अब इनका मेन पर्पस क्या था, टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट और प्रोवाइड हेल्प फॉर दोज इन नीड। देखो, प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोड्यूस भी करते हैं, कुछ कंपनी हो सकता है कुछ कंपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं गुड्स। कुछ कंपनियां होती हैं जो किसी और से प्रोडक्ट लेकर आगे सेल कर रही होती हैं, और कुछ कंपनियां होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करें या हेल्प करें उनकी जो मदद चाहते हैं। अब ये NGOs वगैरह जो कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं काफी, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं, एक तरह से बिजनेस ही होता है, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या होता है, हेल्पिंग दोज इन नीड। बाकी वो चल रही डोनेशंस के ऊपर होती हैं, गवर्नमेंट रिलीफ के ऊपर होती हैं। उनका मेन पर्पस होता है किसी की हेल्प करना। जैसे बहादुर के ना, बहादुर विक्टोरिया हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल है। मैंने उस दिन मेन चीजें क्या बताई थी, सबसे पहले तो बिजनेस होता है एक लीगल एंटिटी, लीगल का लफ्ज भी यूज होता है कि लीगल होना लाजमी है। सेकेंडली, और बंदा जो होता है वो रिस्क लेता है। थर्डली, रिस्क किस चीज का लेता है कि पहले उसको लॉस भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। एंड फाइनली उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब कंप्यूटर बिजनेस में कहाँ यूज होना शुरू है। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज बाय बिजनेसेस वन रूम फिलिंग hippopotamus that were so expensive they could only be afforded by largest and richest companies। क्योंकि पहले पहले बिजनेस के साथ चलते सिर्फ इंसान एंड छोटी मोटी जो एनालॉग मशीन थी उनके जरिए कैलकुलेशंस करके सारा का सारा बिजनेस चला करता था। लेकिन फिर काफी सारे बड़ी कंपनीज जो अमीर कंपनीज, उन्होंने अपने पूरे के पूरे वेयर हाउसेज या रूम्स बड़े बड़े उनमें कंप्यूटर फिट करवाना शुरू किया, क्योंकि कंप्यूटर साइज ही वो था उस जमाने में। तो उसके जरिए वो कैलकुलेशंस किया करती थी, और किसी हद तक जो कि 100 लोग मिलके काम करते और काम में टाइम लगता, खर्चा ज्यादा होता, उस कॉस्ट सेविंग भी था और फास्ट भी था। लेकिन उसका इशू ये था कि उसको हैंडलिंग करने वाले लोग स्पेशलिस्ट थे, एंड वो जगह बहुत सारी लेता, तो काफी सारी अमीर एंड बड़ी कंपनीज इनको अफोर्ड कर सकती थी। आजकल टुडे इवन द स्मॉलेस्ट कंपनी हैज अ कंप्यूटर पर्ched ऑन ऑलमोस्ट एवरी डेस्क, एंड each one of those computer has many times the processing power of those old and early dinosaurs। Dinosaurs का लफ्ज़ क्यों यूज किया, क्योंकि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको कोई यूज नहीं करता इतने बड़े हिप्पोपोटामस कंप्यूटर्स को। अल्दो सुपर कंप्यूटर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर बेसिकली चीज ही डिफरेंट है। वो रूम के अंदर बड़ी फिट होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। आप स्पेस ट्रेवलिंग के लिए उस कंप्यूटर को यूज करते हो, इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए जो आम बिजनेस नहीं करता, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। अब computers today have become vitally important to every segment of business segment। अब जितने भी बिजनेस के सेगमेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। किस तरह से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इसकी जरूरत है आपको कंप्यूटर्स की। आप कुछ भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप भले ही आपका फोकस है कि प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट किस तरह से लेके आनी है, हर जगह कंप्यूटर यूज कर रहे हो आप। हायरिंग, फायरिंग, सब कुछ, डेटा स्टोर, सेल, सब कुछ। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। Business use computers to keep record, develop budgets, and forecast, prepare
marketing documents, research and staying contact with other employees and customers. मैंने बताया था वो बजटिंग करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट जो एस्टिमेट होते हैं, जो उनके पहले से रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सेव रखते हैं, मार्केटिंग किस तरह से करनी है और उसकी तरह कम्युनिकेट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं. कंप्यूटर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर administration of big or small organization, and each field that manage resources and opportunities. अब ये सारे के सारे किस तरह के लोग होते हैं? कंप्यूटर्स बेसिकली चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हेल्प करती है मैनेज करने के लिए जितने भी उनका रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज उनके पैसे हो सकते हैं, उनके लोग हो सकते हैं, उनकी आउटपुट हो सकती है, सारी की सारी चीजें उनके रिसोर्सेज होती हैं. अब कंप्यूटर्स आर यूजिंग at the complete extent of business arena in every organization. Computers are being used, ज़्यादा बेहतर इंग्लिश की तरह होगी, computer are being used to complete extent of business arena in every organization. मतलब जितने भी business arenas हैं, हर जगह कंप्यूटर का कोई ना कोई यूज है. अब कम्युनिकेशन किस तरह से होती है बिजनेस के अंदर? आपका आप याहू मेल यूज कर सकते हो, आप हश मेल यूज कर सकते हो, आप आउटलुक, स्काइप, मैसेंजर या गूगल हैंगआउट, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ मौजूद होते हैं. अब कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? गेनिंग एंड मेंटेनिंग क्लाइंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स. और एक्सेस टू ईमेल मिल जाती है, इंस्टेंट मैसेज है, कस्टमर केयर कॉन्टेक्ट, आप ऑब्वियसली कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो. कंप्यूटराइज फोन सिस्टम, अब काफी सारी जगह बिजनेस में आप मैसेज करोगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिक रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, या कभी कभार कंप्यूटराइज मैसेजेस आप सेव होते हैं, आप कहीं से कॉल करते हैं तो आप ये प्रेस 1 प्रेस 2, वो जो होता है वो सारा कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा होता है. और फास्टर सपोर्ट, और जिस बंदे को जहां की इंफॉर्मेशन चाहिए वो ही मिल जाती है. अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग यहाँ पर कैसे होती है? कंप्यूटर के जरिए. अब बिजनेस अलग अलग जगह पर जाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं. Businesses can completely develop and manage websites with their own servers or connect remotely to third-party business to upload their latest content such as article, product images and blog posts. सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट, हर कंपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई थी. यूनिलीवर ने बनाई हुई है, फ्राई ने भी बनाई हुई है, ऑसम ने भी बनाई हुई है, हर इन कंपनी ने बनाई हुई है. उसके अलावा थर्ड पार्टी बिजनेस कौन से होते हैं? फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वो अपना चीजें अपलोड कर सकते हैं, या कभी कभार कोई मैगजीन की कंपनी है या कोई न्यूज जगह है, उधर जाके अपलोड कर सकते हैं. और मेन पर्पस क्या होता है इसका? मार्केटिंग का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करें. अब कंप्यूटर अलाउ बिजनेस टू क्रिएट वेबसाइट, रनिंग एड्स एंड कंप्लीट मार्केटिंग कैंपेन्स. ये GoDaddy के ऊपर आपको डोमेन मिल जाता है. ये इस डिफरेंट वेबसाइट्स के जरिए आप वेबसाइट, रनिंग एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स तैयार कर सकते हो. Marketing videos can be edited and custom ads created in-house with the use of specialized software. Go Animate के जरिए आप एनिमेशंस की वाली बना सकते हो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. वेक्टर भी आ गया, वीडियो स्क्राइब भी है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं. उसके अलावा आवाज जो फोटोशॉप है आपके पास वो मौजूद है. आपके इतने सारे होते हैं, उसके जरिए आप अपने एड्स वगैरह सब कुछ बना सकते हो. अकाउंटिंग, अब बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग किस तरह से कर सकते हो? आपका अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन क्या है? जिसके अंदर पैसे का रद्दोबदल हो रहा है, पैसे का हो रहा है या किसी एसेट का हो रहा है, या जिसके अंदर दूर से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की एक ऐसी चीज हो रही है जो कि बिजनेस का सिस्टम के अंदर चलती है, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी, जिसकी वजह से आपके पैसे वगैरह को अफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा हो, आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस चीज में अकाउंटिंग को एक्सक्यूज करते हैं. अकाउंटिंग विदाउट कंप्यूटर प्रेजेंट्स हाई रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर. ऑब्वियसली ह्यूमन इंसान है, गलती हो जाती है. अकाउंटिंग आप लोग जो फ्यूचर में पढ़ेंगे या जब जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए भी, कि अकाउंटिंग के अंदर एरर होने का चांस क्या होता है? आप चाहते हो अकाउंटिंग में सब कुछ बैलेंस रहे, आपके जो खर्चे हैं और जो अर्निंग्स हैं वो दोनों बैलेंस रहें. कहीं ऐसा ना हो कोई एक चीज आगे पीछे हो जाए, आपको आइडिया ना हो कि हमने परचेजेस तो इतनी की थी लेकिन हमें पेमेंट कम की है, तो हमें फ्यूचर में कितनी पेमेंट करनी है. अगर कोई भी एरर होगा तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, कुछ केसेस में तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से. तो इनका काफी सारा रिस्क होता है. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर accounting software allows businesses to simply input their financial data and instantly see gains and losses. उनको फौरन पता लग जाता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है,
इतने सारे आपके पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, जैसे एक्सेल, सिंपली जो MS ऑफिस है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक्सेल भी है, और एक्सेल के थ्रू आपको मैं ये बेसिक कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा। ऑल नेसेसरी टैक्स रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एट द मोमेंट available the moment the data is entered. Using computer for invoicing, managing expenses, and calculating payroll is vital for ensuring financial data is accurate as possible. अब आप इन्वॉइसिंग क्या होती है, आप डेटा को किस तरह से चेक कर रहे हो, तो आपकी टैक्स रिपोर्ट सब कुछ कंप्यूटर के जरिए आ जाती हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, आप ये देखना चाहते हो अगर आपके पास कैलकुलेशन करेक्ट हो, आप टैक्स की वैल्यू सही दो, आप सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे पहुंचाओ, इस सब का मेन पर्पस ये होता है। कंप्यूटराइज स्टोरेज, अब अगली चीज क्या है, स्टोरेज। तो इसके अंदर क्या चीज आती है, कंप्यूटराइज स्टोरेज। कंप्यूटराइज स्टोरेज सेव स्पेस एंड प्रोवाइड्स अ फार मोर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन strategy with encryption password and replace keys data remains secure। आपका डेटा जो होता है वो सिक्योर रहता है। सिक्योर क्यों रहता है, क्योंकि आप एक ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर होता है, कोई बंदा आसानी से उसको टच नहीं कर सकता, या उसको ये खतरा नहीं होता कि उसको फायर उड़ा देगी, या उसको ये खतरा नहीं होता कि अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ सेफ रहे, आपके सिर्फ कंप्यूटर में सेव रहे, तो कंप्यूटर खराब हो गया, टूट गया, तो आपका डेटा सारा का सारा लूज हो जाएगा। अब ये आपको कंप्यूटराइज स्टोरेज क्या आता है, क्लाउड के ऊपर सेव करते हैं। क्लाउड के ऊपर जैसे गूगल ड्राइव हो गई या ड्रॉप बॉक्स हो गई, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज करके अपनी डेटा को सेव कर सकते हो। इसका दूसरा फायदा क्या होता है, आपको सेव भी हो गया डेटा, फ्यूचर में आप दोबारा लॉग इन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास ये रीजन नहीं रहेगा कि आप लैपटॉप हर जगह ले लेकर फिरो, जहां पर आपका इंटरनेट का एक्सेस होगा, आप अपनी आईडी लॉग इन करोगे, आप आसानी से अपने गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स के जो डेटा सेव है या आई क्लाउड में जो भी सेव है वो आप सारा आराम से यूज कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक रिस्क होता है कि आपके पासवर्ड इधर उधर हो जाए, दूसरा बंदा आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो आपने इस चीज की प्रोटेक्शन खुद करनी है। इवन पासवर्ड भी कहीं और हो जाए तो कभी कभी सेकंड हैंड वेरिफिकेशन भी करते होते हैं। आप अब नई जगह से लॉग इन करने की ट्राई करें तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आप पिन कोड बताओ, आपके ईमेल या नंबर पे भेजा है, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। कुछ सॉफ्टवेयर अनसेफ भी होते हैं, जैसे इलीगल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो कोई सॉफ्टवेयर या फ्री वर्जन किसी सॉफ्टवेयर के यूज कर लो, तो वो आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ा रिस्की होता है। इसलिए जो गारंटीड हो के प्रोटेक्टेड या इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है उन्हीं को यूज किया जाए इसके लिए। अब डॉक्यूमेंटेशन या मार्केटिंग, आप डॉक्यूमेंटेशन या मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। डॉक्यूमेंटेशन इज वाइटल, is playing a vital role to express scenarios of business. Without any figure of business activity, it is difficult to understand the position of organization in market, whatever the trade is, national or international। अब डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एक कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। इंसान के भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड बनता है, उसका बे फॉर्म बनता है, उसका डोमिसाइल बनता है, उसके रिजल्ट कार्ड्स बनते हैं, ताकि वो प्रूफ दे सके कि उसकी एजुकेशन कितनी है। CNAC का मेन पर्पस क्या होता है, आपकी नेशनलिटी का पता लगाना। अलग अलग आप डॉक्यूमेंट्स करते हो ताकि आपकी ड्राइविंग, आपका कार्ड बनता है ताकि आप ये शो कर सको कि आप ड्राइविंग कर सकते हो, आपके अलाउ किया हुआ है। गन लाइसेंस बनता है आपको ताकि गन्स यूज करने की इजाजत दी जाए। तो काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं, आपको डॉक्यूमेंट होंगे, आपका प्रूफ होगा। कभी कभार डॉक्यूमेंटेशन का ये हेक्टिक होता है कि आप चीजें स्टोर कहाँ करो, तो कंप्यूटर आपको एक इजी जगह दे रहा है जहां पर आप ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। Computers make it easy to create understandable and errorless report by using productivity software applications such as Microsoft Word, Microsoft Excel. It also time consuming rather than manual. It is also less time consuming. Less होना चाहिए था यहाँ पर, ये time consuming कम होता है इसका as compared to manual अगर हो। यहाँ पर एक मैं इसको करेक्ट कर दूं, बल्कि बाद आपको करेक्ट फाइल दे दूं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए आप डेटा को जो है, आप चाहो तो वर्ड्स के अंदर, फिगर्स के अंदर देख लो, या इस तरह की डायग्राम्स बना लो। ये आपके पास इधर बार चार्ट बना हुआ है, इधर लाइन चार्ट बना हुआ है, डिफरेंट तरह के चार्ट्स बने हुए हैं जिसको आप देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरह से इंप्रूवमेंट आप बिजनेस में ला सकते हो। यस, एजुकेशन के लिए भी यूज हो सकता है बिजनेस। कोरोना के डेज के जितने भी लोग हैं उनको आइडिया होगा, एजुकेशन के अंदर आप
ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर काफी सारे चैनल्स मौजूद हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब जैसे नाउ डेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग कंप्यूटर शेयर नॉलेज कॉन्सेप्ट एंड आल्सो देयर बिजनेस पॉलिसीज टू देयर एम्प्लॉइज बाय यूजिंग वेबिनार, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन, वेबिनार और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या करती थी, बिजनेस के अंदर आते हैं एजुकेशन का, बिजनेस में एजुकेशन की क्या जरूरत है। किसी कंपनी ने कोई नई चीज अडॉप्ट करी है तो उसकी अब ट्रेनिंग के लिए जो मेन लोग हैं वो उनके पास क्या होगी, वो लोकेशन में जाएं, एक एक एम्प्लॉय को एक कमरे में इकट्ठा करें, उनको समझाएं, अगर ये पॉसिबल नहीं तो अलग अलग ट्रेनिंग दें। इसकी जगह उन्होंने दूसरा ऑप्शन किया है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दें। कुछ ट्रेनिंग में कभी कभार जरूरी नहीं होता कि बंदे ट्रेनर्स आपके सामने मौजूद हो। ऑब्वियसली आप किसी ऐसी चीज है जिसमें आपने मैनुअल काम दिखाना है, जैसे आपने सिखाना है किसी को कटिंग सिखानी है, कपड़ों की कटिंग सिखानी है, या आपने किसी को वो सिखाना है कि कुकिंग सिखानी है, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने बंदा हो ताकि आप स्मेल कर सको, आप नॉट जस्ट आप अपनी सीइंग वाली सेंस से सीखो, बल्कि वो आपको ऑब्जर्व भी करें और आपको गाइड भी करें। लेकिन कुछ केसेस के जैसे सॉफ्टवेयर यूज हो गया या कोई नई पॉलिसी अप्लाई की जा रही है, तो उसके यूज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लोग आए, तो एजुकेशन आप ऑनलाइन भी गेन कर सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट जो कोरोना में थे उन्होंने जूम क्लासेस भी ली होंगी, तो गूगल मीट पे क्लास ली होगी, तो उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया है। रिसर्च रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है, आपने ये चेक करना होता है कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं कोई उसके बाद बाहर अपॉर्चुनिटी मौजूद है या कोई चीज़ ऐसी है जो उसको थ्रेट है या खतरा दे सकती है। अपॉर्चुनिटी का मेन मकसद क्या होता है, आपके पास कोई बिजनेस है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट वाले उनका मेन पर्पस क्या था, दांत साफ करना, लेकिन उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के लिए टूथपेस्ट अलग किस्म का होना चाहिए जो स्मोकर्स की बदबू को खत्म करे। उन्होंने रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने ऐसा एक पेस्ट निकाल दिया जो स्मोकर्स की बदबू खत्म कर देता है। अब पढ़ते हैं। रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक इम्प्रूवमेंट एंड बिकम टॉप मर्चेंट इन द बिजनेस इंडस्ट्री। वही बात जो मैंने की कि आप रिसर्च की वजह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और कंपटीशन से बेहतर हो सकते हो। Research websites like Nielsen, Forrester, and research forums such as Quora, BizWarrior are most popular for business researchers to get wealth of information and research data. इन वेबसाइट्स के ऊपर डेटा आपको मिल जाता है, कुछ फ्री में होता है, कुछ आप परचेज करते हो, लेकिन डेटा को आप यूज करके आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको खुद से रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आपको, ये कुछ कंपनीज जैसे हैं वेबसाइट्स की, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप ऐसे ही काम कर लें। ई बिजनेस, ई बिजनेस क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस क्या है, या ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं, ये ऑनलाइन सारा के साथ चल रहा होता है, इसकी असल में कोई लोकेशन मौजूद नहीं होती। एग्जांपल OLX पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौजूद है। आप या OLX के ऊपर अगर चीज बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, आपका बिजनेस चल रहा होगा। कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन ही होते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं कुछ लोग, या ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी सिस्टम दे रहे होते हैं वो, कि आप ऑनलाइन परचेज करो चीज खाना और आपके घर खाना पहुंच जाएगा। या कुछ दराज जैसी वेबसाइट है वो ऑनलाइन ही आपके तक प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक काफी सारे बिजनेसेस होते हैं, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, आप घर तक चीज पहुंच जाती है। अब ये एक वो दिया हुआ है, टाइमलाइन दी हुई है किस तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा था। इंडिया की एग्जांपल देख लो कि कितना ज्यादा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरफ 2010 में चले गए, जबकि जो बांग्लादेश है वो फिर भी सबसे ज्यादा कम है। वो एक तो लेट उसने स्टार्ट किया, बाद में बाकी कंट्री से दूर की बात। अब आखिर में हम कंक्लूड करते हैं स्लाइड को। To conclude, it is clear that computers have tremendously improved the way business operate in their respective industries. Obviously, बात है सारे के सारे बिजनेस को फायदा हुआ है कंप्यूटर के मौजूदगी से। अब technology has advanced so remarkably that those who are not using computer in their business are at a major disadvantage against their competitors. जो लोग कंप्यूटर का यूज नहीं करते ऑब्वियसली डिसएडवांटेज में क्यों है, क्योंकि कंपटीटर जो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देगा वो कंप्यूटर के जरिए ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर लेगा, कंप्यूटर के जरिए एरर फ्री काम करेगा। काफी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे मेन कोड लिखा हुआ बिल गेट्स का, द कंप्यूटर वाज बोर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। प्रॉब्लम्स ये पहले थी नहीं,
प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? अगर आपने कंप्यूटर यूज नहीं किया तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कंप्यूटर के आने की वजह से। एग्जाम्पल देता हूँ, सारे बैंक्स अच्छी तरह चल रहे थे, एटीएम्स पे लोग जाते थे, पैसे निकालते थे या बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करते थे। फिर एक बैंक ने स्टार्ट की ऑनलाइन बैंकिंग। जिस बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की, उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च की। उसके बाद मजबूर तो उसके जरिए आप लोग अपने कैश भेज सकते थे, रिसीव कर सकते थे। तो उसकी वजह से मजबूरन बाकी सारे बैंक्स को भी अपनी एप्स और वेबसाइट्स लॉन्च करनी पड़ी ताकि वो ट्रांजेक्शन हो सके। ये इशू आ जाता है इस चीज के अंदर। एंड इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट।